सर्वेश जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उनसे ही शुरुआत करते हैं। सर्वेश्वर जी, ये जो नतीजे, जो एग्जिट पोल आया है, उसमें आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को उसकी पिच पर ही घेरने में कामयाब हो गई? मुद्दों के आसपास ही आम आदमी पार्टी रही इस इलेक्शन में और वो काम कर गया। देखिए, दिल्ली की जनता को चाहे कुछ भी कह लीजिए, उन्हें फ्री की बिजली, फ्री की पानी आम आदमी की रास आई है। ऐसा देखिए, ये मैं नहीं मानता कि बीजेपी या किसी को ये प्रतिष्ठा की लड़ाई मानना चाहिए। एमसीडी का पोल है। अगर बीजेपी हार भी जाती है तब पर भी बाजी उनके हाथ में है। 2025 के चुनाव या 24 के चुनाव में उनके पास मुद्दा रहेगा कि ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि हमारे पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है, तो हम ये हमारे जिम्मे ये काम नहीं आता, तो हमारे जिम्मे वो काम नहीं आता। अब बीजेपी के पास पूरा गन रहेगा अरविंद केजरीवाल पे फायर करने के लिए, क्योंकि देखिए दिल्ली की जनता लैंडस्लाइड विक्ट्री देती है विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल। नहीं, मुझे लग रहा है कि आप बहुत कम सर, आपने जो नहीं एक सेकंड सर, आपने ये बात क्यों कही कि बीजेपी के लिए बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सर कैसे सर? सुनिए ना, निगम का बजट जानते हैं 15,000 करोड़ से ज्यादा का है सर। देश में सबसे ज्यादा बीएमसी का, उसके बाद दिल्ली नगर निगम का। आप समझिए, गृह मंत्री आगाज कर देते हैं दिल्ली नगर निगम के चुनाव का, कूड़े का जिक्र करके निस्तारण को लेकर, और 40,000 करोड़ रुपए सरकार ने नहीं दिए, वो आगाज हो गया था। प्रधानमंत्री चाबी दे देते हैं सर। उसके बाद कैबिनेट मंत्री उतार दिए जाते हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उतार दिए जाते हैं, 7 सांसद उतार दिए जाते हैं। कैसे नहीं बीजेपी इसे बड़ा माने सर, बड़ी हार माने? देखिए, 7 सांसद को उतरना पड़ेगा क्योंकि वो उसी क्षेत्र से आते हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर और ये सब होता है, तो बीजेपी को पहले ये काम करना चाहिए था। 15 साल से हैं, वो जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल का फ्री का बिजली, फ्री का पानी के चक्कर में दिल्ली वाले उनको नहीं लाइक कर रहे। देखिए, एक उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, राघव चड्ढा के द्वारा सीट खाली किया गया था, दुर्गेश पाठक वहां जीते थे। बीजेपी ने वहां पे जमीन से जुड़ा हुआ जो कैंडिडेट डाला था, लेकिन फिर भी बीजेपी नहीं जीत पाई थी। तो आप इस चीज को समझिए कि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि ठीक है, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में उनको रखना है। तो बीजेपी को भी ये समझना चाहिए था, और जो काम नहीं हुए थे, 6 महीने 8 महीने थे, फिर भी उसमें कुछ करना चाहिए था। अब ठीक है, लोगों का कहना है कि नहीं बीजेपी अच्छी है, या चाहे जितना हुआ। नहीं, मैं आपसे ठीक है सर, मैं एक और मेहमान जुड़ गए हैं, लेकिन मैं आपके पास एक सवाल छोड़कर जाती हूँ। क्या निगम का करप्शन मुद्दा नहीं रहा?